मेरे बच्चे, जिसे तुम अपना समझ रहे हो, जो तुम्हारा अपना होने का दिखावा कर रहा है, बल्कि वह एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे दुश्मनों से मिला हुआ है और तुम्हारे जो भरोसा तुम करते हो उसको जीतकर एक घटिया खेल खेल रहा है, जिसके बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में हो क्या रहा है। इसलिए सब कुछ जानते हुए मैं चुप नहीं रह सकती और तुम्हें पहले से सचेत करने आई हूँ, क्योंकि मुझसे यह नहीं देखा जा रहा है कि मुझे ज्ञात है कि तुम पूर्ण रूप से निश्चिंत बैठे हुए हो, ना ही तुम्हारे मन के अंदर कोई शंका है और ना ही मन के अंदर कोई मैल ऐसी हिलोरे ले रही हैं कि जिसके अंदर किसी के लिए कोई गलत बात आए। लेकिन जिस प्रकार से इंसान के लिए बिस्तर सोने के लिए बना है, उसके शरीर के लिए आराम के लिए बना है और सोने के बाद शरीर को आराम मिलता है, उसी प्रकार से जो उसके अपने साथी होते हैं, दोस्त मित्र जो भी होते हैं, वह जीवन में जब परेशानी होती है उसमें साथ देते हैं, खुशियां बांटते हैं, गमों को भी बांटते हैं। उन्हें जब भी सहायता की और तुम्हें जब भी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारी सहायता करते हैं। तुम जब भी उनकी सहायता करते हो, एक प्रकार से वह तुम्हें सुख देने के लिए ही तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मित्र ही इस प्रकार का हो कि तुम्हारे लिए एक बिस्तर पर पड़े कांटे के समान हो, तो उस बिस्तर पर कोई भी व्यक्ति जब आकर आराम करना चाहेगा तो निश्चित ही उसके बदन को वह कांटे चुभेंगे। वह आराम के बदले उसे शूल की तरह चुभेंगे और दुख देंगे। इसी प्रकार से उस व्यक्ति का है जो तुम्हारे निकट है और तुम्हारा मित्र होने का दिखावा कर रहा है। असल में वह तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो जलते हैं, जो तुमसे मनमुटाव रखते हैं और तुम्हें मुंह के बल गिराना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर वह भी तुम्हें कष्ट पहुंचाना चाहता है। एक बात का स्मरण रखना, उसे कदापि इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें यह बात पता चल चुकी है। यदि तुम्हें आभास होने लगे कि वह व्यक्ति सच में तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तो तुम उसे सच बिना बताए हुए ही जो करना है वह सुनो कि क्या करना है। क्योंकि यदि तुम्हें यह जानना है कि वह व्यक्ति दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, तो वह निश्चित
ही उनसे बात करता होगा और तुम जब उसके बारे में पता करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा कि वह तुम्हारे दुश्मनों से भी बात करता है। तो तुम केवल इतना ही करना कि बिना कुछ कहे उससे धीरे धीरे करके बात कम करना, क्योंकि यदि उसे यह पता चल गया कि तुम्हें पता चल गया है तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचेगा जिससे कि तुम्हें भारी नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा जीवन भी खतरे में पड़ जाए। इसलिए तुम उससे स्पष्ट बात गलती से भी मत कहना, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं उन्हें किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं होता। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन जो सच है मेरे बच्चे वही बता रही हूँ, और यह सबके लिए लागू नहीं है। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में सच में कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है। केवल सचेत करने के लिए आज मैंने यह संदेश दिया है, ना कि डराने के लिए या तुम्हें किसी को गलत समझने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। केवल किसी भी गलत घटना से बचने के लिए जो मैंने बातें बताई हैं उन पर गौर करके ध्यान रखना। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी।